सबसे पहले आपको बताते हैं हम 40 घंटे 50 सवाल, प्रिंसिपल क्या खोलेगा राज। दरअसल हर गुनाह का सच सामने आना बेहद जरूरी है। सीबीआई छोटी से छोटी जानकारी जुटा करके आरजीकर हत्याकांड की हर सच्चाई को बेपर्दा करना चाहती है ताकि असली गुनहगारों तक कानून का शिकंजा जल्द पहुंच सके। अब डॉक्टर बिटिया से जुड़ी एक डायरी भी सीबीआई के हाथ लगी और ये डायरी कानूनी लड़ाई में अहम सबूत साबित हो सकती है। थ्री डी लेजर मैपिंग मशीन सीबीआई को सच के करीब लाने के लिए अपना काम कर रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का चाहे वो सेमिनार हॉल हो जहां लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, या फिर पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हो जिस पर कई तरह के पहले भी आरोप लगे, सब कुछ अब सीबीआई के रडार पर है। इस बीच सीबीआई को एक ऐसी डायरी हाथ लगी है जिसमें बंगाल की निर्भया अक्सर अपने साथ होने वाली घटनाओं का जिक्र करती थी। हैरानी की बात यह है कि इस डायरी के कई पन्ने गायब हैं। सूत्रों के मुताबिक ये डायरी मृतक के लाश के पास मिली थी। सूत्रों के मुताबिक आमतौर पर हर डॉक्टर के पास एक डायरी होती है जिन पर दवाइयों के नाम लिखे होते हैं। शक है कि इस डायरी में अस्पताल से जुड़े अहम राज हो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है अब सीबीआई के लिए, क्योंकि इन जो मृता जो लड़की है, ये गुजरा हुआ जो लड़की है, इनके पास से जो डायरी मिली है उस डायरी में कुछ पन्ने एकदम नहीं है। कहां गया है वो पन्ने, यही खोज रहा है सीबीआई। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बनने का सपना अधूरा छूटने वाले बेटी के पिता ने चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के शव को लेकर भी अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि अस्पताल से निकले 3 शवों में से उनकी बेटी के शव को पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। डॉक्टर बेटी के पिता ने ममता के भरोसे और मुआवजे की रकम को लेने से भी इनकार कर दिया है। आपको याद दिला दें कि अस्पताल में काम कर चुके कर्मचारी पहले भी अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। सीबीआई ने डायरी अपने कब्जे में लेने के साथ कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जुटाए हैं। 2 ऑफिसर्स यहाँ आए हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स चारों तरफ घिरे हुए हैं क्योंकि यहाँ सामने किसी को नहीं जाने दे रहा है। और यहाँ जो डिजिटल जो स्कैनिंग मशीन है उससे यहाँ का तस्वीरें ले रहा है। 3D पिक्चर कलेक्ट कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है। ये कोर्ट में सबूत पेश करेंगे सीबीआई की टीम। सीबीआई सबूत इकट्ठा कर रही है तो बंगाल में सियासत चरम पर पहुंच रही है। पुलिस जांच पर सवाल उठाने वाले टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को भ्रामक सूचना देने के आरोप में खुद बंगाल की पुलिस ने नोटिस भेजा है। तो रेप पीड़ित डॉक्टर की पहचान बताने के आरोप में कोलकाता पुलिस बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को समन दे चुकी है। आज भी इंसाफ की लड़ाई के लिए जूनियर डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। खास बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता समझते हुए मंगलवार को 3 जजों की बेंच में सुनवाई करने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। 9 अगस्त की सुबह आरोपी संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकला और बैरक में जाकर के चुपचाप सो गया। उसने ऐसे दिखाया कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। आरोपी संजय जिस तरह से सीबीआई के सवालों का जवाब दे रहा है उससे खुद जांच एजेंसी अब हैरान है। अब उसका असली दिमाग पकड़ने के लिए सीबीआई ने एक खास टेस्ट करवाया ताकि हैवानियत के 35 मिनट का एक सच सही से बाहर आ सके। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोलकाता के निर्भया रेप और हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय बेहद शातिर है, क्योंकि सेमिनार हॉल में 35 से 40 मिनट के भीतर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सीबीआई जो कुछ जानना चाहती है
वो हैरान कर देने वाले अंदाज में खुलासे कर रहा है। संजय रॉय जिस तरह माइंड गेम खेल रहा है, सीबीआई को आखिरकार उसके दिमाग को पढ़ने के लिए खास तरह का टेस्ट कराना पड़ा है, क्योंकि अब तक सीबीआई उसके किसी भी बयान से संतुष्ट नहीं दिखती। सीबीआई इस बात को लेकर भी हैरान है कि इतनी बर्बरता करने के बाद भी आरोपी इतने सामान्य बर्ताव कैसे कर सकता है। दरअसल जिस तरह वो 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही मेडिकल कॉलेज में हुए हत्याकांड के बाद सोने के लिए बैरक में लौटा, उसने ऐसे जताया कि कोई बड़ा अपराध हुआ ही नहीं। संजय रॉय की साइकोलॉजी को समझने के लिए साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली से इसके लिए मनोचिकित्सकों का एक टीम सीबीआई के जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स ये जो दफ्तर है यहाँ पहुँच चुके हैं और ऑलरेडी ये साइको एनालिसिस टेस्ट शुरू किया गया है। आपको बता दें, ये साइको एनालिसिस टेस्ट इस तरह का एक टेस्ट है जिससे आरोपी का जो आदत है, उनकी जो मनोदशा है, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है और इसके साथ साथ उसकी जो बिहेवियर है उसका भी पूरी तरह से विस्तृत रूप से जानकारी मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय के फोन से आपत्तिजनक कंटेंट मिले हैं, जिनमें अश्लील वीडियो भी शामिल हैं। आखिरकार सीबीआई आरोपी संजय के दिलो दिमाग को खोलकर सब कुछ जान लेना चाहती है। मतलब ये कि खास किस्म का टेस्ट उसकी साइकोलॉजी जानने के लिए करना पड़ा। साइकोलॉजिकल टेस्ट में 5 एक्सपर्ट की टीम भी शामिल की गई। आपको बता दें कि इस टेस्ट से आरोपी की मानसिकता, उसके व्यवहार संबंधी गुणों को वैज्ञानिक तरीके से समझा जाना है। सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि आरोपी स्प्लिट पर्सनैलिटी से ग्रसित तो नहीं। टेस्ट के दौरान व्यक्ति को अस्पष्ट उत्तेजनाओं जैसे स्याही के धब्बे और इसी तरह के चित्र प्रतिक्रिया देने के लिए दिखाए जाते हैं, जिसके माध्यम से उसके अचेतन मन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। जांच एजेंसी ये भी जानना चाहती है कि क्या इस जघन्य हत्याकांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह की हैवानियत के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया, उसको समझने के लिए ये टेस्ट बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरा देश एक एक सच जानना चाहता है और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहता है। सीबीआई को अभी तक की अपनी जांच में उन दावों की सच्चाई को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बारे में पीआईएल के आधार पर कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।